हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, नाउन जिसका नाम है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में नाउन के बारे में डिस्कशन किया था ऑलरेडी। ठीक है, और नाउन का मैंने एक बेहतरीन लेक्चर दिया था ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज़ धीरे धीरे सेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने बुक का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था। टोटल आपको मैंने अपने से ही समझाया था सारी चीज़ों को। आज हम बुक इस रूल को लिख लेंगे ताकि आपका जो मन में रहता है कि बुक से भी हमें करवाया जाए, तो मैं वो काम पूरा कर दूंगा आज। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लास्ट क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से उसे समझा भी होगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों चलो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये बुक आपको मिली होगी, इसे ओपन करेंगे और आएंगे बच्चों सीधे पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर आप आएंगे और मैं आपको यहाँ से लिखवाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था नाउन क्या होते हैं। मैंने नाउन के लिए केवल आपको एक वर्ड लिखा था, नेम। ठीक है, आपको वो बार बार वही चीज़, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, बार बार वही नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें पढ़ने से हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको नया डेफिनेशन छोटा सा दे दिया कि आप किसी भी नेम को नाउन कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी नेम को आप नाउन कह देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी चीज़ का प्रॉपर नेम हो, आप वो नाम हर किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। मैंने स्विफ्ट कार का नाम लिया था, मैंने एल्टो कार का नाम लिया था, मैंने किसी बच्चे का नाम लिया था घनश्याम, श्याम। मेरा नाम मनीष है तो आप हर टीचर को मनीष नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके प्रॉपर नाम समझाया था कि ऐसा नेम जो आप सबको नहीं दे सकते। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही नाम हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग का ही नाम हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? फिर मैंने बताया बच्चों को कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो एक तरह की दिखने वाली हर एक चीज़ को आप कॉमनली कह सकते हो, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बच्चों अगर कुर्सियाँ हैं तो सभी कुर्सी को आप कुर्सी तो कह ही सकते हो ना। अब किसी कुर्सी का नाम डायमंड हो, किसी का नाम गोल्ड हो, तो वो अलग की बात है। बात समझिए, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर चेयर है तो आप हर चेयर को आप चेयर कह सकते हो। बात समझ में आ गई? आपकी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होंगे सबको आप स्टूडेंट कह सकते हो, लेकिन सबको सरिता तो नहीं कह दोगे, सबको मोहन तो नहीं कह दोगे, क्योंकि उसमें लड़कियाँ भी हैं, उसमें लड़के भी हैं। ठीक है, और सबका नाम मोहन तो हो नहीं सकता। बात समझा गई? तो वो क्या होगा बच्चों, कॉमन नाउन होगा कि आप एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को नाम आप दे सकते हो, क्या, कॉमन नाउन। बात समझ आ गई? फिर मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन। क्या बताया था? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों? मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है, ठीक है, जो किसी मटेरियल का होता है। ठीक है, जैसे सॉइल क्या है बच्चों, एक मटेरियल है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों जिससे हम किसी चीज़ का निर्माण कर देते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं, वो हमारे मटेरियल होती है। रॉ पार्टिकल जिसको बोलते हैं, रॉ फॉर्म में होता है। जैसे मिल्क हो गया, ये क्या होगा बच्चों, मटेरियल नाउन हमारा हो रहा होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो मटेरियल नाउन को समझना बहुत आसान है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जिससे आपको कोई कलेक्शन मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको एक और बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने क्या बताया था? ऐसे नाउन जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ब्रेवरी को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, ठीक है, वो सब क्या होंगे बच्चों? वो सब होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट किए जाएंगे। बात समझ आ गई? बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे और फिर मैं उन्हें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, हम कुछ लिख भी लेते हैं इसमें। ठीक है, हम नोट करेंगे पहले नाउन क्या होता है। नाउन का डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है लिखेंगे। ये हेडिंग होगी बच्चों। नाउन के बारे में लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, केवल आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, जो किसी
वस्तु का नाम होता है उसी को हम नाउन कह देते हैं। बात समझ आ गई? केवल इतना ही लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है। तो बच्चों इसका नाउन के टाइप में मैंने आपको बताया था कितने टाइप होते हैं। टाइप कितने होते हैं बच्चों? तो आपका पहला टाइप होगा बच्चों, हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहला टाइप होगा बच्चों प्रॉपर नाउन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों इसमें द नेम दैट इज गिवन टू पर्टिकुलर PERTICULAR, एक बार फिर से लिख देता हूँ, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन को ही आप ये नेम दे सकते हो जिसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे बच्चों, जैसे रजत इज गोइंग टू मार्केट, ठीक बच्चों। तो आप हर बच्चे को रजत तो बुला नहीं पाओगे, तो ये रजत क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसे आप हाईलाइट कर लेंगे। बात समझ आ गई? सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे बच्चों द नेम ऑफ माई स्कूल इज SPS विद्यालय। अब बच्चे SPS विद्यालय को आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल का नाम क्या है? SPS विद्यालय, जो कि हर स्कूल का नाम नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? तो ये बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आपका। इसी तरह से बच्चों थर्ड एक और लिख लीजिए, आप एक और लिख लेंगे, मुंबई is the economic capital of India। बच्चों मुंबई को आप हाईलाइट कर लेंगे। मैंने क्या लिखा? मुंबई इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे रजत क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। SPS विद्यालय क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और मुंबई भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। हर स्टेट को आप मुंबई नहीं कह सकते, हर स्टूडेंट को आप रजत नहीं कह सकते, हर स्कूल को आप SPS विद्यालय नहीं कह सकते। यानी कि ये क्या है? एक पर्टिकुलर नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा पहले ही, इसीलिए मैंने आपको इतने अच्छे रिफ्रेशर से समझा दिया था ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो बुक इस रूल को याद करने में, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लिए, फिर मैं इसे डिलीट करके फिर आगे बढ़ूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड नाउन है कॉमन नाउन, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे ए नेम दैट इज कॉमनली
given to any person, place, thing and animals। मतलब कि ऐसा नाम जो किसी भी प्रकार के पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को दिया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, द नेम ऑफ माई स्कूल इज SPS विद्यालय। बच्चों ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के आपको लिखाया है। बच्चों यहाँ पे जब हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे तो SPS विद्यालय एक प्रॉपर नाउन था। यहाँ पर एक और कॉमन नाउन है जो है यहाँ पे स्कूल। ठीक है, स्कूल क्या बच्चों, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, ये किसी भी स्कूल को आप स्कूल कह सकते हो। ठीक है, तो स्कूल यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों यहाँ पे आप हर लड़की को लड़की कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कह सकते हो। तो गर्ल भी यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा। बात समझ में आ गई। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल लिख लेंगे, माई बुक इज ऑन दी टेबल। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो माई बुक है, ये बुक जो है कॉमन नाउन है कि नहीं है। आप सभी बुक्स को बुक कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई नाम होता बुक का, ठीक है, तो आपको अलग अलग वो प्रॉपर नाउन के रूप में दिख रहा होता। बुक क्या है, यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। और बच्चों हर टेबल को आप टेबल ही तो कहोगे, तो टेबल भी क्या होगा, यहाँ पर एक कॉमन नाउन होगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल बच्चे आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इसी के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन कलेक्शन शो करता है। ठीक है, तो लिख लेंगे, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, ऐसा नाउन जो किसी चीज़ का कलेक्शन शो करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए, पहला एग्जाम्पल होगा इसका, द मॉब burnt the पुलिस स्टेशन। मॉब ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, अब बच्चों मॉब क्या होता है ये आपको जानना है, अभी बताता हूँ। दो तीन एग्जाम्पल लिख लो पहले। सी bought a bouquet for me। She bought a bouquet for me।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों थर्ड, द कमेटी gave the decision, the committee gave the decision, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देख लेंगे आप, मॉब का क्या मतलब होता है बच्चों? मॉब का मतलब होता है एंग्री पीपुल का क्राउड, क्राउड ऑफ एंग्री पीपुल, गुस्साए हुए लोगों का जो भीड़ होता है उसे हम मॉब बोलते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा कभी कभी फिल्मों में लोग घरों को आग लगा देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? सबको मिलाकर मॉब बोलेंगे हम, बात समझ आ गई। तो मॉब जो है कलेक्शन है कि नहीं है? एंग्री पीपल का कलेक्शन है, तो कलेक्शन होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, बात समझ में आ गई। सी बॉट ए बुके फॉर मी, बुके का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, बुके का मतलब क्या होता है? बुके का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ढेर सारे फूलों को अगर हम मिला दें तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बुके बोलेंगे। इसका स्पेलिंग जरूर याद रखें, BOUQUET, मैं पूछूंगा आपसे जब मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। फिर बच्चों ये है कमेटी, मैंने कमेटी के बारे में आपको बताया था। कमेटी क्या होती है? कमेटी अकेले नहीं बनती है, मैं चाहूँ कमेटी बना लूँ तो नहीं बन पाएगा, जब तक 4-5 लोग 6 लोग मिलकर इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है, तब तक मैं कमेटी नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा कमेटी भी क्या होगा? एक कलेक्टिव नाउन होगा, इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, ठीक है। देखते हैं इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ए मटेरियल नाउन इज यूज टू मेक थिंग्स, बस इतना ही लिखेंगे बच्चों, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं कुछ नया मटेरियल बनाने में, बात समझ आ गई। तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा, बात समझ आ गई। तो बच्चों इसका एग्जांपल लिखेंगे, माई टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। मेरा टेबल जो है वो वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। तो बच्चों लकड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी? वुड क्या हो जाएगा? यहाँ पर मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, माई काउ गिव्स अस मिल्क, तो मिल्क क्या हो जाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन हो जाएगा यहाँ पर, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों थर्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, लिखेंगे थर्ड लिखेंगे, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। प्रीसियस का मतलब क्या होता है? प्रीसियस का मतलब होता है बच्चों बहुमूल्य या फिर कीमती, ठीक है। तो बच्चों गोल्ड क्या होता है? गोल्ड किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनता है, गोल्ड एक क्या है? मटेरियल है, ठीक है। तो आप इसे भी हाईलाइट कर लेंगे। तो बच्चों ये 3 एग्जांपल आप नोट करिए, फिर हम आगे लिखेंगे, नोट कर लीजिए।
इसका डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is generally name of एक कर लेंगे बच्चों, जनरली अ नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट एक्शन ETC। ठीक है बच्चों, आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन्हें आप टच नहीं कर पाएंगे, उन्हें आप देख नहीं पाएंगे, उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल लिख ले इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों इसका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत बार सुना होगा आपने। ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी का क्या मतलब हुआ? ऑनेस्टी का मतलब होता है बच्चों ईमानदारी। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी को आप टच कर लेंगे क्या? नहीं टच कर पाएंगे, तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, his bravery impressed us। ठीक है बच्चों, तो ब्रेवरी को बच्चों आप छू सकते हो क्या? ब्रेवरी को आप छू सकते हो? नहीं। तो बच्चों ब्रेवरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम अपनी क्लास इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नाउन से रिलेटेड जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आपकी ड्यूटी है कि जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं उन्हें आप ढंग से लिख करके हमारे पास सेंड करेंगे ताकि हम उनका रिव्यू कर पाएँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने ये नाउन चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा तो आपके जीवन में हमेशा कष्ट रहेगा इंग्लिश को लेकर के। बात समझ आ गई? तो बच्चे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो बहुत ध्यान से और बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों देखो, एक बात आपको और बता दे रहा हूँ। देखो बच्चे, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम आगे चल के कोई अच्छी नौकरी कर पाएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने। ठीक है, लेकिन बच्चों आप बन तब कुछ ही पाओगे जब आपको इंग्लिश आएगी। बात समझ में आ गई? बिना इंग्लिश के ना तो आप डॉक्टर बन पाओगे, ना आप इंजीनियर बन पाओगे, ना आप साइंटिस्ट बन पाओगे, ना कोई जॉब पा पाओगे। ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? कभी भी कोई अच्छी जॉब करने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, उसे बहुत ध्यान से सीरियस होकर पढ़िए। बात समझ आ गई? कोई भी डाउट हो तुरंत हमसे आप कॉल करके पूछिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बात समझ आ गई? तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नई चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।